हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक के हमने अपने मैट्रिक्स टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसमें हमने क्या किया, मैट्रिक्स क्या होती है, फिर किया हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर किया हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। देखो, अगर हम नंबर्स की बात करें तो ऑपरेशन तो उस पर भी हम लगाते थे। अब वो ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन की बात कर रही हूँ, डिफरेंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, हम ये ऑपरेशन लगाते थे ना। तो आज हमको यही ऑपरेशन किस पे लगाना है, हमारी मैट्रिक्स के ऊपर लगाने हैं। तो देखो, फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड इज़ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड फोर्थ इज़ डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सारे, लेकिन पहले हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। देखो क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो, एक स्केलर मल्टीपल होगा मेरे पास कोई के और ए मैट्रिक्स पर उसको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे हम अपने स्केलर को, यानी कि उस स्केलर की मल्टीप्लाई हम अपनी मैट्रिक्स के साथ कैसे करेंगे। उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हमको वो स्केलर मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो हमारा क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो, अब ये एक मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, यस, और अब इसने स्केलर क्या दे दिया, 4। अब 4 की यानी कि क्या करना है, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या देना है मुझे, 4। तो वो क्या हो जाता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो ए मैट्रिक्स है, स्केलर क्या गिवन है, 4, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, माइनस है तो माइनस का 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, माइनस है तो माइनस का 28। क्लियर। अब देखो, फिर आता है हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी कि देखो, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस का ए होगा। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स होगा और उसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना होगा, तो मुझे उस ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -1 से। यानी कि ए के मैट्रिक्स जो है उसके हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई मुझे -1 के साथ करानी है। ठीक है, तो हम एग्जांपल कहते हैं, ए मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, लो -1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, -4, -3, -2। अब देखो, अब जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस वाली चीज़ हमारी माइनस में हो जाती है और माइनस वाली चीज़ हमारी प्लस में हो जाती है। -1 -7 है तो प्लस का 7 प्लस का 6। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, देखो ये मैट्रिक्स है 4 है, इसका निकालना हो कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा। तो ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का 12 प्लस का 16 माइनस का 8, माइनस का 4 माइनस का 20 प्लस का 28। यानी कि जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होगी ना, तो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा। तो क्या करना है, सिंपल सा -1 के साथ उसके हर एलिमेंट के साथ क्या करा दो, मल्टीप्लाई। अब आता है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, देखो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो जब और मुझे उसका एडिशन करना हो, तो एडिशन करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई 2 नंबर होने चाहिए, तभी तो मैं उसका एडिशन कर पाऊँगी। तो ठीक है, ऐसे ही हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का है। सबसे पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये लो, मैंने ले ली, ए और बी मैट्रिक्स ले ली। फिर होनी चाहिए वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स जो है वो 2x3 की है, तो बी मैट्रिक्स भी 2x3 की ही होनी चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स 3x4 की है, तो बी मैट्रिक्स भी 3x4 की होनी चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स 2x2 की है, तो बी मैट्रिक्स भी कैसी होनी चाहिए मेरे पास, 2x2 की। तो समझ आ गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स होंगी, सेम ऑर्डर की होंगी, m×n टाइप की, और फिर हमको a + b निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाएंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। वो हमारा क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, ए मैट्रिक्स ये गिवन है, बी मैट्रिक्स ये गिवन है, निकाल दो इसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाओ, ऐड कर दो और अपने मैट्रिक्स में लिख दो। 1 + 2 3, 3 + 9 12, 4 + 3 7, 7 + 5 12। ऐसे ही देखो, पहले तो हमें क्या देखना होता है, सेम ऑर्डर की है, 2x3 की है, ये भी 2x3 की है। 2 + फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उठाओ और ऐड कर दो, हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। 2 + 0 2, 3 + 1 4, 6 + 2 8, 0 + 3 3, 5 + 6 11, 1 + 9 10। फिर आता है हमारे पास नॉट। देखो, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल उसको मैं कब कहूँगी, 2 मैट्रिक्स गिवन होंगी और उसको हम कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कब कहेंगे,
जब वो क्या होंगी, हमारे पास सेम ऑर्डर की होंगी। देखो जब सेम ऑर्डर की होंगी तभी तो हम उसे कंपेयर कर सकेंगे। तो फर्स्ट नोट हमारा ये। सेकंड क्या कह रहा है कि टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी एडिड। देखो अगर दो मैट्रिक्स हैं, अगर एक मैट्रिक्स मुझे 3x4 किया और सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास 4x3 किया, तो मैं उसे कभी भी ऐड नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल भी ऐड नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है, मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट ऑर्डर की है तो वो कतई भी ऐड नहीं हो सकती। तो अब देखो ये रो है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो कैन नॉट बी एडिड। फिर आता है हमारा डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो वही बात, नंबर्स वाली सिस्टम से ही देखो, दो मेरे पास नंबर होने चाहिए, ऐसे ही दो मैट्रिक्स होने चाहिए, मैंने ले ली दो मैट्रिक्स। अब देखो मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर पाऊँगी, कब कर पाऊँगी, जब वो सेम ऑर्डर की होगी। यस, ऐसा ही हमारा एडिशन कहता था। अब इससे बना दो मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारी a-b करने पे जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, उसने उसको नाम दे दिया Cij। ठीक है, पजल मत होना। अब देखो a मैट्रिक्स ये है, b मैट्रिक्स ये है। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स -3 -5, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उठाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो -3 -5 -8, 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 7 15, 9 - 2 7, 4 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, 4 + 4 8, माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 15 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8। ये था हमारा डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, ए और बी मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं और वो मैट्रिक्स कैसी हैं, सेम ऑर्डर की हैं। जब वो सेम ऑर्डर की हैं तो मैं उसे कंपेरेबल भी बोल सकती हूँ। ठीक है, अब देखो उसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे किसी स्केलर के साथ। तो देखो दो मैट्रिक्स हैं, एडिशन पे स्केलर यूज़ किया तो वो अलग अलग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पता है हमको। अब हमको ये प्रूफ करना है तो हम उठा लेते हैं, हम अपनी लेफ़्ट साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। ए मैट्रिक्स लिख दो, बी मैट्रिक्स लिख दो, हम यही ले रहे हैं ना। तो ठीक है, अब ये जो के मैट्रिक्स है इसको अलग अलग दे दो, के ऑफ Aij, के ऑफ Bij। देखो सीधा ही स्टेप जो है मैं यहाँ ले आई, यहाँ तक चलो करवा देती हूँ। देखो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लो सारे को, क्या बन गया हमारा के ऑफ Aij प्लस में Bij। अब इस के को मैं अंदर दे सकती हूँ ना, ए के साथ भी बी के साथ भी दे दिया। और देखो इस Aij का को क्या है नाम दे सकते हैं हम, के ऑफ ए, और इस Bij को मैं क्या बोल सकती हूँ, Bij। अब के अंदर बाहर स्केलर है, स्केलर तो अंदर बाहर हो सकता है। तो मुझे निकालना क्या था, यही तो निकालना था कि के ऑफ ए प्लस बी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दोनों पे अलग अलग हो जाए। तो हो गया के ऑफ ए प्लस में के ऑफ बी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास ये गिवन है और अब स्केलर्स है हमारे पास के और एल, यानी कि दो स्केलर्स आ गए। अब देखो हमें क्या क्या प्रूव करना है, तो देख लेते हैं हम ये भी। के प्लस एल की यानी कि दो स्केलर्स की ऐड करके मैट्रिक्स पे लगाना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा के ए प्लस में एल ए। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। के प्लस एल, ए मैट्रिक्स लिख दो, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, Aij। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। ठीक है, फिर अलग अलग दे दिया, Kij L Aij। ठीक है, अब Kij हमारा क्या होता है, Ka होता है, और L Aij क्या होता है हमारा, ये तो ए मैट्रिक्स है ना। तो ये Aij हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स, स्केलर के साथ लिख दो Ka प्लस में La। हमको प्रूव भी तो यही करना था कि K प्लस La हमारा किसके इक्वल आ जाए, Ka प्लस में La के इक्वल आ जाए, हमारा हो गया। सेकंड देखो क्या है, सेकंड है हमको ये K इंटू La किसके इक्वल दिखाना है, कि KL की पहले मल्टीप्लाई करके फिर A के साथ करें तो वो भी क्या आ जाए, हमारी इक्वल आ जाए। तो देखो करते हैं। अब देखो ए मैट्रिक्स लिख दो, कौन सी है मेरे पास, Aij है। ठीक है, अब हम जो स्केलर्स हैं वो अंदर बाहर कर सकते हैं, तो कर दो। जो L है वो Aij के साथ लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब देखो अब KL को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, स्केलर्स हैं, स्केलर्स को हम अंदर बाहर कैसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इस Aij को मीन्स क्या है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमें निकालना क्या था कि K इंटू La किसके इक्वल आ जाए, KL A के इक्वल आ जाए। तो ये तो हमारा आ गया, हो गया प्रूफ। थर्ड देखो हमें क्या प्रूव करना था कि 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं ए मैट्रिक्स के साथ करूँ तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाए। तो ठीक है, कर दो। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, Aij, इसकी मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ करूँ
तो देखो आ गया ना वही ए आई जे, और ए आई जे है क्या, ए तो है हमारी ये मैट्रिक्स, तो हो गई हमारी। अब हमारी आती है एडिशन की, यानी कि एडिशन मैट्रिक्स पे है जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़, वो हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो जब तक तुम इस पे फोकस करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाय, टेक केयर।